हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम यूथ कंपटीशन के समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत वन लाइनर फैक्ट को पढ़ रहे थे। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला क्या है हमारा, परिमाणात्मक चरों के मध्य सहपरिवर्तनीयता का स्तर बताता है अन्योन्य आश्रितता। एक गुणात्मक और दूसरे गुणात्मक चरों के बीच सहपरिवर्तन की मात्रा की माप कर सकता है। क्या कर सकता है? काई स्क्वायर। संयुक्त राज्य अमेरिका में की झोपड़ियों के क्षेत्र में अध्ययन में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया। किसने किया? WF वाइट ने। सहभागी अवलोकन का इस्तेमाल सूचना संकलित करने में किया। WH वाइट ने। मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम संकलन करते हैं जीवित लोगों के आंकड़े संस्मरण का। वह अनुसंधान जो अभिकल्प नगरीय मध्य वर्ग जनसंख्या के मताधिकार के व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयुक्त होगा। तो ये कैसा होगा अनुसंधान? ये वर्णनात्मक होगा। विशेषीकृत अभिलक्षणों की पहचान हेतु व्यवस्थित और वस्तुपरक पद्धति में प्रालेखित संप्रेषण के विश्लेषण में हम उपयोग करते हैं विषय वस्तु विश्लेषण प्रणाली का। व्यक्तियों या सामाजिक समूहों या किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक परिस्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को क्या कहते हैं? क्रियानिष्ठ अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्रेडरिक लिपले ने किया था। जिन परिवर्तनों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच के संबंध को क्या कहते हैं? परिकल्पना कहते हैं। किसी परघटना या क्रिया या घटना जो इसकी ऐतिहासिक तथा व्यापक समाज के साथ अंतः संबंधों पर संकेंद्रित होती है के गहन अध्ययन को कहते हैं एकल अध्ययन। आगे देखिए, आंकड़ों की विश्वसनीयता का निहितार्थ है एक ही सामग्री के अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है। ये विश्वसनीयता होता है कि एक ही अन्वेषण विधि द्वारा एक ही परिणाम उत्पन्न हो। गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण है त्रिभुजन। गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण क्या है? त्रिभुजन है। पूर्वानुमान का ऐसा कथन जो सिद्धांत के यथार्थ से जोड़ने के प्रयासों में चरों के मध्य संबंधों को परीक्षण करने के का आधार तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आधार तैयार करते हैं। तो क्या कहते हैं? काल्पनिक, है ना। वह तकनीकी जिसका उपयोग वास्तविक फ्रेडरिक फील्ड कार्य आरंभ करने से पहले किया जाता है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? प्रायोगिक अध्ययन। अपने शोध की प्रामाणिकता का त्रिभुज विधि द्वारा मूल्यांकन करने की विधि है। यह एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन के एक ही विषय के लिए भिन्न विधियों और सैद्धांतिक विश्लेषण का मिश्रण करना। आगे देखिए, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक की विधि किस पर आधारित है? सहभागी अवलोकन पर। किसी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक संरचना इत्यादि का विवरण है विवरणात्मक शोध। एक विद्यालय में 7,530 छात्र हैं तथा एक शोधकर्ता द्वारा इस समूह से 10% प्रतिदर्श लेता है जो कि 753 छात्र हैं। इसे क्या कहा जाएगा? प्रतिदर्श अनुपात कहा जाएगा। लोगों तथा उनके व्यवहारों को उनके प्राकृतिक प्रतिवेश में प्रत्यक्ष केंद्रित और अमौखिक अंतःक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रहण हेतु शोधकर्ता द्वारा अनुसरण किया जाता है अवलोकन तकनीकी का। C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिगत रखता है जीवन वृत्त तथा इतिहास। प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु आधार प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों की प्रदत्त परिस्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रस्तुत विचार कहलाता है परिकल्पना कहलाता है। प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु आधार प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों की प्रदत्त परिस्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रस्तुत विचार क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। तो देख लीजिए, मौखिक इतिहास, लोगों का ज्ञान, सर्वेक्षण, परिमाणात्मक आंकड़े, प्रतिचयन, समग्र का प्रतिनिधि, व्यक्तिगत अध्ययन, इकाई का गहन अध्ययन। विशेषता संबंधित है गुणात्मक चर से। अनुभविक, क्षेत्र आधारित आंकड़े, वास्तुनिष्ठता, पूर्वग्रह से मुक्त अज्ञान, तथ्य, अनुभविक प्रमाण,
व्यक्तिनिष्ठता, व्यक्तिक दावा। आगे देखिए फिर, ये शोध विकल्प का प्रकार है, शोध प्रश्न का स्वरूप है। अन्वेषणात्मक क्या है का अध्ययन करता है, प्रयोगात्मक ऐसा क्यों है, विवरणात्मक ऐसा कैसे है, निदानात्मक कैसे उपचार किया जाए। घटना की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, आंकड़ों का संकलन की विधियां, आंकड़े विश्लेषण की विधियां, ये अनुक्रम क्या है, शोध पद्धति समझने का अनुक्रम है। शोध करते समय सही अनुक्रम क्या है, समस्या का निर्धारण करना। पहले क्या करेंगे, हम किसी समस्या का निर्धारण करेंगे, फिर उसके बाद परिकल्पना बनाएंगे, फिर आंकड़ों का संकलन करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। आगे देखिए, आंकड़ों संकलन के बाद सोपानों का सही अनुक्रम क्या है, भरे गए प्रपत्रों को संपादन, कोडिंग, सारणीकरण। आंकड़ा संकलन के बाद में क्या अनुक्रम होता है, भरे गए प्रपत्रों का संपादन, कोडिंग और सारणीयन, है ना, या सारणीकरण। प्रति हजार व्यक्ति मृत्यु की संख्या का परिकलन मापन का अंतर्गत आता है। कौन सा मापन होता है, अनुपात मापन होता है ना, रेशियो स्केल। जब एक ही वस्तु पर एक ही तकनीकी को बार बार प्रयुक्त करने पर एक ही परिणाम निकलता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, तो इसे हम कहते हैं विश्वसनीयता कहते हैं। वैज्ञानिक विधि का विशेष लक्षण नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, ये सहज बोध अवलोकन। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, जनसंख्या का विस्तृत कवरेज। विवरणात्मक अभिकल्प, ये डिजाइन के साथ संबंधित है। जननांकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण। शोध के प्रकारों में से प्रयोगात्मक अध्ययन परिकल्पना की पूर्वापेक्षा है। शोध के प्रकारों में, और इसमें बताना है, परिकल्पना का पूर्वापेक्षा है प्रयोगात्मक अध्ययन में। जन समुदाय के बारे में जानकारी न होने पर प्रतिचयन पद्धति में जो अभिष्ट रूप से उपयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, स्नोबॉल प्रतिचयन पद्धति। जनजाति, संस्कृति और नरजाति अध्ययन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त कौन सा है, सहभागी अवलोकन। अब इसमें देखिए सुमेलन है। किसी बड़ी आबादी में प्रबंध गिनती के लोगों का अध्ययन करने के लिए क्या होता है, सैंपल होता है। प्रतिनिधि सैंपल के चयन में असफल, तो इसे क्या कहते हैं, सैंपल त्रुटि कहते हैं। आगे देखिए, एक विचार जिसके परिवर्तन के कारणों का आश्रित विचार से कोई सरोकार नहीं होता है, ये स्वतंत्र चर होता है। दो अथवा अधिक अनुभविक विचारों के बीच संबंधों के बारे में परीक्षण जन कथन क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। सामाजिक अनुसंधान के लिए जिसमें सामाजिक संवृत्ति का किसी एकल अध्ययन के गहन अध्ययन की सामग्री का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन कहते हैं। किसी विषय या व्यक्ति संबंधित निर्मित प्रश्नावली जिसे साक्षात्कार उत्तरदाता से पूछता है साक्षात्कारकर्ता, तो उसे क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। किसी उत्तरदाता द्वारा भर कर लौटाई गई प्रश्नावली जिसका प्रयोग सामाजिक अनुसंधान के लिए सामग्री जुटाने में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नावली कहते हैं। वह गुणवत्ता जो किसी प्रस्तावना को दी जाती है कि वह किस सीमा तक स्थापित ज्ञान और सत्य के अनुसार है, तो इसे क्या कहते हैं, वैधता कहते हैं। किसी अनुसंधान के निर्णय को दोहराने की योग्यता को क्या कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं। प्रत्येक स्तर पर मामलों को उसी अनुपात में लेना चाहिए जिसमें कि वे विश्व में जिस हिसाब से वो घटित होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे जाना जाता है अनुपातिक स्तरीकृत सैंपलिंग नाम से। आवर्तक वितरण के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है, आयतचित्र या हिस्टोग्राम। साक्षात्कार के आंकड़ों को संग्रहण में सफल पद्धति बनाने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कदम क्या है, साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग करना। आगे देखिए, गुणात्मक चर विशेषताएं। संख्या सूचक में देखिए ये शब्द है, ये संख्या सूचक है। गुणात्मक चर में विशेषताएं होती हैं। परिमाणात्मक में चर परिणाम होते हैं, चर परिणाम। बारंबारता विवरण में सारणीयन किया जाता है। संभाव्यता या प्रायिकता निदर्शन है। वह शोध प्ररचना जिसके लिए परिकल्पना अनिवार्यता आवश्यक नहीं होती उसे वर्णनात्मक कहते हैं। इसमें परिकल्पना वर्णनात्मक में आवश्यक नहीं होती है।
एकल अध्ययन किस में सम्मिलित है? गुणात्मक विश्लेषण। समाजमिति का उपयोग सर्वप्रथम किया जाता है मोरोनो ने किया था। प्रायिकता का प्रतिजन के नाम से जानी जाती है। समष्टि की लॉटरी द्वारा चयन या प्रतिदर्श। यह क्यों है, यह क्या है और किस प्रकार का है? इस प्रकार के प्रश्नों की छानबीन की जाती है गवेषणात्मक डिजाइन में। गैर साक्षात्कार के आंकड़े एकत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है प्रेक्षणावलोकन। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का उद्देश्य है परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना। आंकड़ों के संग्रहण में सहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग यह भी मेलिनोवस्की ने किया। स्ट्रीटकॉर्न सोसाइटी एक ऐसा है, ये प्रतिभागी अवलोकन है। प्रतिभागी से सहभागी अवलोकन भी बोलते हैं। अमेरिकन सोल्जर, ये साक्षात्कार विधि द्वारा। द इन्फ्लुएंट वर्कर प्रश्नावली। ला विदा व्यक्तिगत अध्ययन। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा का प्रारंभ किया किसने किया? ई लिंडमैन ने। पहले के और बाद के अवलोकन से जुड़े अध्ययनों को किया जाता है प्रायोगिक डिजाइन। संख्यात्मक सामाजिक अनुसंधान संबंधित है भाष्य विज्ञान से। शिक्षित और उत्तरदाताओं के बाद एक बड़े समूह से सूचना एकत्रित करने के लिए जो एक लंबे क्षेत्र में फैले हों के लिए सही होगा क्या होगा? प्रश्नावली शोध उपकरण का प्रयोग। असंभावित निदर्शन पद्धति है ये अभ्यंस निदर्शन का। समाज विज्ञान अनुसंधान पद्धति से नहीं जुड़ा है। विषयनिष्ठ व्याख्या। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप के उद्देश्य हैं परिकल्पना का विकास। प्रश्नों की मानक सूची के आधार पर साक्षात्कार को क्या कहते हैं? रचित और निर्मित साक्षात्कार। इस पे मानक सूची के आधार पर। शोध अभिकल्प के प्रकार नहीं है। क्या नहीं है? अंतर्वस्तु विश्लेषण। गहन अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त तकनीकी क्या है? प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं ना हम लोग। आगे चलिए देखते हैं। पद्धति में आंकड़े एकत्रित करने के काम नहीं आती है। मौखिक इतिहास तकनीकी। अभिव्यक्ति को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना सोशल डिस्टेंस स्केल का विकास किसने किया था? बोगार्ड्स ने। नियंत्रित स्थिति में संचालित शोध को कहते हैं प्रयोगात्मक शोध कहते हैं। गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीकी जिसे संयोगिक प्रतिचयन के रूप में माना जाता है को कहते हैं कोटा प्रतिचयन। पुस्तकों, पत्रिकाओं, वेब पेजों, कविताओं, समाचार पत्रों, गीतों, भाषणों, चिट्ठियों, ईमेल, संवादों, बुलेटिन बोर्ड कार्ड का अन्य योगदानों में लेखबद्ध मानव संप्रेषण के अध्ययन को कहते हैं ऐतिहासिक विश्लेषण। किसी शोध गतिविधि में आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण और व्याख्या की योजना को क्या कहते हैं? इसे विवरणात्मक रूपरेखा। प्रकल्पना को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है सिद्धांत से संबंध द्वारा, एक शोध समस्या का अस्थायी उत्तर द्वारा। किसी क्षेत्र का सामाजिक सिद्धांत का जांच में संलग्न एक शोध को कहते हैं प्रकल्पना की जांच। किसी क्षेत्र में एक सामाजिक सिद्धांत की जांच में संलग्न एक शोध को कहते हैं परिकल्पना की जांच कहते हैं। सामग्री एकत्र करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल तब किया जाता है जब निदर्शन का आकार कैसा होता है? अत्यंत छोटा होता है। संभावित निदर्शन के शोध प्रारूप को संकेत मिलता है संगुच्छित निदर्शन से। चलिए आगे देखते हैं। पद्धति से तात्पर्य है वास्तविक जीवन परिस्थिति से संबंधित प्राचुर सामग्री प्रदान करना, व्यवहार को सही अर्थ में समझना, व्यवहार के व्यापक संदर्भ समझने में मदद करना। तथ्य विश्लेषण में निहित तार्किक चरणों का सही क्रम क्या है? कोडिंग, सामग्री प्रविष्टि, सामग्री की सफाई, सामग्री वर्गीकरण। आमतौर पर शोध उपकल्पना बनाई जाती है सैद्धांतिक प्रारूप से। एक शोधकर्ता को किसी महानगर की गंदी बस्ती में बाल अपराध के कारण समझने में दिलचस्पी है। उसी बस्ती में अंतराक्षपण कार्यक्रम के उद्देश्य करने के लिए उसे विचार करना चाहिए। अन्वेषणात्मक शोध डिजाइन का सिद्धांत है घटनाओं का सामान्यीकरण। एक शोधकर्ता द्वारा आपराधिक गैंग बनाने और समाप्त करने के अध्ययन के प्रयास में गैंग का स्वयं सक्रिय सदस्य बन जाता है। इस तरह की भूमिका को क्या कहेंगे? सहभागी परीक्षण कहेंगे। जब किसी सामाजिक सिद्धांत का परीक्षण करना हो तो शोधकर्ता अपनाएगा असंविष्ट शोध या निगमनात्मक शोध विधि को। महिलाओं की परिस्थिति एवं भूमिका में लोक मत के ऐतिहासिक परिवर्तन को समझने के लिए शोधकर्ता अपनाएंगे जाने माने मीडिया द्वारा पिछले कुछ वर्षों का योगदान विषय विश्लेषण अध्ययन पद्धति को। जब यह माना जाता है कि उपकल्पना को 5 स्तर
को महत्व को आंका जाता है। तब इस तरह का मतलब क्या होता है, जब यह सही होता है तो परिकल्पना को रद्द करने की 5% की संभावना होती है। आगे देखिए, एक स्वास्थ्य योजनाकार किसी इलाके में बढ़ते हुए HIV के केसों से चिंतित है। वह इस इलाके में कोई संवेदनशील प्रोग्राम बनाना चाहता है। उसके लिए वहाँ के आंकड़े चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाना चाहिए अन्वेषणात्मक शोध। ऐसे में क्या होता है, अन्वेषणात्मक शोध में कि उस विषय के बारे में जानकारी बहुत ही कम होती है, इसीलिए ऐसी जगह पे इस प्रकार का शोध प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी नल उपकल्पना में दो औसत x1 बार और x2 बार होते हैं। यह होता है x1 बार बराबर x2 बार। भारत में परिवारों के अध्ययन के लिए जब कोई प्रतिनिधि नमूना लेना चाहता है तो सबसे कम खर्च वाली नमूना विधि होगी बहुस्तरीय झुंड नमूना। अब देखिए, सांख्यिकी विश्लेषण एवं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसमें से देखते हैं, फिर आगे का नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ इस के 4-5 जो हैं वर्णन इसको देख लेते हैं। प्रासरण का सबसे अच्छा मापक क्या है, मानक विचलन। प्रासामान्य वितरण के मध्य माध्यिका बहुलक अवस्थित होते हैं सभी केंद्रों में। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप संबंधित है मध्यमान से। वह बिंदु जहाँ पर एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है कहलाता है बहुलक। सांख्यिकी में सिग्मा का अर्थ है योग। एक सहसंबंध का प्रकार है रेखित सहवक्रीय। सहसंबंध गुणांक के लिए प्रसिद्ध है कार्ल पियर्सन। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है काई वर्ग। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है मानक विचलन। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें जिससे उनकी हेल्प हो सके। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।